क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी जो उस दिन जो हम पढ़ा रहे थे 5.2 एपी पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो उसमें जो था कि 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन कर दिए थे। उसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि आपका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए एकदम। जितने भी मेरा स्टूडेंट सब है कृपया करके जुट जाइए ऑनलाइन क्लास में। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, मतलब बॉक्स बोलता है, रिक्त खानों बोले ये बॉक्स के पदों को याद करें। पदों मतलब क्या बोल रहा है, ये जो बॉक्स है इसमें क्या भराएगा ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी तरीका से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये खाली बॉक्स में क्या भराएगा वह देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसको क्या मानना है, A1 मानना है। ठीक है, A1 इसको क्या मानेंगे, A2 इसको A3 मानेंगे। क्या मानेंगे, A1 इसको मानेंगे, A2 इसको मानेंगे, A3 इसको मानेंगे। ठीक है, तो आपको हम बताए थे ए वन का अगर हम एक कम कर देंगे तो ए का मान आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया आपका, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ए टू जो है एक कम कर देंगे तो ए प्लस डी बराबर व्हाट लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से इसको करेंगे, A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, एक कम करके लिखेंगे ए प्लस 2D बराबर 26। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड समीकरण। क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। ठीक है, तब कुछ नहीं करना है, ए का मान कहाँ रखना है, दूसरा समीकरण में लिखेंगे। यहाँ पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हुआ, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब ये जो ए का मान है कहाँ रखेंगे, यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस 2D बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान रखने बोल रहा है ना, ए का मान यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 रखेंगे प्लस 2D बराबर 26। ठीक है, तो ये जात प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उधर माइनस में हो जाएगा। तो 26 में प्लस में दे है, वो साइड जाएगा तो घट जाएगा 2। कितना घटा, 26 में 2 घटेगा। ठीक है, तो कैसा घटा देखिए, तो 2D बराबर 26 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, तो D बराबर मान निकालना है, 2 से 24 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 बार में भाग देंगे 24 को, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो डी का मान कितना निकला, 12 निकला। कितना निकला, 12 निकला। ए का भी मान पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया। अब बोल रहा था क्या, A2 निकालने के लिए है ना, तो यहाँ लिखेंगे A2 बराबर ए प्लस डी, है ना बोल रहा था, A2 बराबर ए प्लस डी, यही निकालने बोल रहा था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो ए के जगह में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और डी के जगह में क्या है, 12 है तो 12 लिख देंगे। 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा, 14 भराएगा। यहाँ कितना भराएगा, 14 भराएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप सब बेधड़क कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये हिसाब अगर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा तो उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसी प्रकार से एक दूसरा हिसाब देखेंगे। ठीक है, तो आप सब फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कि हम हट जाते हैं।
चलिए सेम उसी प्रकार से एक नया हिसाब देखेंगे। सेम अभी जो ये हिसाब बताए ना एक नंबर, दूसरा नंबर भी उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आप सब एकदम ऑनलाइन क्लास में फटाफट जुड़ जाइए, एकदम चलेगा अभी से 1-2 घंटा क्लास आपका चलेगा लगातार। काहे कि अभी टाइम जो हुआ है रात का 12 बज रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सारा ऑफलाइन क्लास 10:30 बजे ख़त्म करके आ चुके हैं। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो आप सब स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो सपोर्ट करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या करें, सपोर्ट करें आप सब। तो चलिए देखते हैं दूसरा हिसाब क्या है। दूसरा हिसाब बहुत ही यूनिक है। क्या है दूसरा हिसाब? बहुत ही यूनिक है। ठीक है, तो क्या है दूसरा हिसाब में? बहुत ही क्या है, खाली है, पहले में खाली आ गया, उसके बाद 13 है। क्या है? 13 है। उसके बाद क्या है? 13 है। उसके बाद फिर क्या है? खाली है। ठीक है, उसके बाद 3 दिया हुआ है। क्या है? खाली है, 13 है, फिर खाली है, फिर 3 है। तो इसको बनाएंगे कैसे? बहुत ही इजी तरीका से। ए के पास A1 तो सॉरी पहले इसको कुछ समझा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 बराबर क्या है, एक कम करके लिखेंगे तो A बराबर 8। ए का मान मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, A2 बराबर कितना है? 13 दिया हुआ है। A2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो इसको एक कम करके लिखेंगे A प्लस D बराबर 13 हो गया। इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। ठीक है, तो अब इसको लेके चलेंगे। A3 बराबर एक कम करके लिखेंगे A प्लस 2D बराबर वाट लिखेंगे, यही बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद A4 बराबर क्या हो जाएगा? 3 दिया हुआ है, एक कम करके लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, तो ये हो जाएगा सेकेंड समीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड समीकरण होगा, नहीं होगा? उसके बाद अब क्या करना है, समीकरण 1 2 को लिखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखे या में लिखे, इसको यहाँ लिखेंगे A प्लस D बराबर 13। उसके बाद क्या लिखेंगे? A प्लस 3D बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलस करके A और D का मान निकालेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा? A1 पद निकलेगा, उसके बाद A3 निकलेगा। ठीक है, पहले A B का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो अब देखिए ये घटेगा कैसे, ऊपर में क्या है? प्लस में D है। ठीक है, और नीचल का लेना है, ये बीचल का प्लस का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका लेना है, तो ये -3D है। ठीक है, बोलिएगा सर ये प्लस क्या कर दिए? ये प्लस का बीच वाला प्लस का कोई मायने नहीं रहता है, प्लस रहे या माइनस रहे बीच वाला में, उसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस में है तो प्लस में लिखे, ये माइनस में है माइनस में लिखे, प्लस माइनस माइनस, तो D में 3D घटेगा तो क्या होगा? -2D। काहे कि छोटा में घट रहा है बड़ा, तो बराबर अब 13 में 3 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कटा दीजिए, 2 पंचे 10, तो D का मान क्या निकला? -5 निकला। ठीक है, उसके बाद D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पे है समीकरण 1? एक में नहीं रखेंगे, हाँ 1 में यहाँ पे है A प्लस D बराबर 13। तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे पहले A प्लस D बराबर 13। ठीक है, तो D का मान कहाँ बैठाएंगे? D के जगह में, यहाँ D है, तो हो जाएगा क्या? प्लस और माइनस क्या होगा? -5 होगा इस जगह।
क्या हो जाएगा 5 होगा, बराबर ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये माइनस में है, उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ए बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना निकल गया, 18 निकल गया। आपका ए का भी मान निकल गया 18 और डी का भी मान निकला कितना, -5। ठीक है, यहाँ निकला और यहाँ निकला। अब जो क्या करेंगे, A1 पूछ रहा है ना, तो पहला में क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका कहाँ निकला है, यहाँ 18 हो जाएगा, एक आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, A3 का ना दिया होगा a प्लस 2d है ना, है तो a का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना d का मान -5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 18, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो 18 में 10 घटा तो 8 हो गया। यही निकालने बोल रहा था। A1 का मान कितना निकला, A1 का मान आपका निकला है 18 निकला, और A3 का मान कितना निकला, 8 निकला। तो इस तरह से आप सब क्या होगा, पूरा वीडियो में बने रहिए, एकदम चकाचक इसी प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, एकदम झकास से बने रहिए। कोई भी दिक्कत अगर हो तो तुरंत क्या करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा हिसाब।